बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। रात में मेरी बर्तन वॉश हो चुका था सारा, मैंने बर्तन वॉश कर लिया था। बाकी मैं जा रही हूँ अभी सोने। आपको मैं सुबह बताऊंगी कि बच्चे स्कूल गए हैं या नहीं। थोड़ी सी हवा भी चलेगी ना तो उमस कम हो जाएगी। हवा नहीं चल रही है और हवा रूम के यहाँ चाय हो गई है और तिल की भुजिया बना रही हूँ। और इसे मैंने पतला पतला काटा है और काटते हुए ये फिंगर बहुत ज़्यादा। मैं साथ में आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ और यहाँ चठेल की भुजिया हो रही है। वीडियो ले रही हूँ। नमस्कार देवी और सज्जनों। अच्छे से समझाओ कल क्या है। और इसके लिए पहले MUN होता है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ये हर स्कूल में होता है, जिसके अंदर हमें अच्छे से बोलो। हमें एक दूसरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। इन यूनाइटेड नेशंस हमें बहुत सारी कमिटीज़ मिलती है, जैसे मुझे मिली है HASF ह्यूमन AI। मुझे HASF मिली है जो है ह्यूमन AI सिनर्जी फ्रेमवर्क। तो उसके बारे में मुझे इंडोनेशिया की तरफ से बोलना है। एंड टुमारो है हमारे तो अभी रात के 3 बज गए। सुबह रात बोलो या सुबह बोलो, जाओ जो बोलो। और यहाँ आप देख सकते हो इतनी जोर की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। मज़ा आ रहा है। और ये होना बहुत ज़रूरी थी, बारिश होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और अभी जस्ट शुरू हुआ है, मतलब 5 मिनट हुए होंगे। आप देख सकते हो कि कितना रोड पे पानी भर गया है, कितना रोड पे। आप देख सकते हो रोड पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया। बहुत गर्मी थी, मतलब आज तो 8 बजे से 11 बजे के बीच तक, मतलब इतनी उमस भर जाती है, इतनी उमस भर जाती है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब उस टाइम तो दिमाग ऐसे ख़राब होता है ना। मैं तो अभी ब्रह्म मुहूर्त में इतना ही भगवान से बोलूँगी, भगवान प्लीज़ और तेज़ बारिश करो, मज़ा आ जाए, बस उमस को भगा दो। और देखते हैं ये कितनी देर तक चलती है बारिश। अगर ऐसा ही रहा तो फिर बच्चे स्कूल सुबह नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड पे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ आप देख सकते हो रात में मेरी बर्तन वॉश हो चुका था सारा, मैंने बर्तन वॉश कर लिया था। यहाँ किचन वगैरह भी सब साफ हो गया था। और यहाँ कुछ बर्तन बाकी थे जो मैंने सोचा था बाद में करूँगी, लेकिन इतनी तबीयत ख़राब है अभी तो नहीं हो पा रहा है। तो जितना कर पाई थी उतना कर लिया था मैंने। स्कूल के लिए जितनी ज़रूरत थी मुझे, सब कुछ मैंने करके रख दिया है यहाँ। बाकी अब मैं जा रही हूँ सोने। अभी सोने। और आपको मैं सुबह बताऊँगी कि बच्चे स्कूल गए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो मेरा फेस ऑयल वगैरह सारा तेल लगा के रखी, विक्स वगैरह लगाई। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, एंटीबायोटिक खा रही हूँ, उसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं हो रही
एवरीवन, तो सुबह हो चुकी है और मैंने बच्चों को दिया है ब्रेकफास्ट में पोहे के साथ दही, जो दोनों को पसंद है। प्रिया को ज़्यादा पसंद नहीं लेकिन वो खा लेती है। अभी अभी रात में मैंने ताज़ा दही जमाई थी, इस कारण से मैंने उन लोगों को दे दिया। और साथ में मैं आज बच्चों को लंच बॉक्स में दे रही हूँ सैंडविच, यानी ब्रेड में जैम लगा हुआ सैंडविच दे रही हूँ। तो बस आज क्योंकि तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी, तो रात में मैंने सोच लिया था कि मुझे ब्रेड ही देना है, यानी सिंपल सा जैम लगाकर। और यहाँ आप देख सकते हो रात में इतनी जोर की तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अभी सुबह में बादल तो लगा हुआ है, लेकिन धूप भी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। बाकी देखो ज़्यादा बादल ही लगा हुआ है, लग रहा है कि फिर से बारिश होगी। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में। आप देख सकते हो यहाँ बारिश हो रही है, रात में इतनी बारिश हुई है। और यहाँ चाय बन रही है, दूध साथ में, लेकिन थोड़ी बहुत अभी उमस कम है। मतलब कल रात तक जो उमस थी, अभी उमस कम हो गई है और बारिश के कारण। और अभी जो और तेज़ बारिश हो जाएगी ना तो उमस कम हो जाएगी, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है। हुई भी तो बस 15, मुझे लगता है 15 मिनट हुई होगी, 3:30 बजे तक हुई होगी, 15-20 मिनट यही मान के चलो। और उसके बाद बंद हो गई थी। उसके बाद अभी सुबह से तो बादल लगा हुआ है, देखते हैं बारिश होती है या नहीं। अगर थोड़ी सी हवा भी चलेगी ना तो उमस कम हो जाएगी। हवा नहीं चल रही है और हवा रूम के अंदर तक नहीं आती है, इसके कारण से बहुत ज़्यादा रूम में उमस भर जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब पसीने से तो मैं इससे नहा ही रहती हूँ ना पूरा। अभी देख रहे हो उमस कम है तो पसीना नहीं है ज़्यादा फेस पे। और कितना तेल लगा हुआ है पूरा बाल में। और सबकी तबीयत खराब है। पवन जी को भी जुकाम है, पवन जी को भी कल फीवर था, तो उनको भी मैंने पैरासीटामोल दिया था, तो वो खाए तो थोड़ा आराम है अभी सुबह के टाइम में। मेरा भी कल से थोड़ा बेहतर हुआ है, आज लग रहा है थोड़ा बहुत, नाक सब थोड़ा कम है, कान दर्द नहीं दे रहा है। देखते हैं। तो यहाँ चाय हो गई है और चाय पीते हुए मैं काम करूँगी। चाय पीकर उसके बाद मैं सब्जी कट करूँगी, सब्जी काट कर रख लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो पवन जी 9:30-10 बजे के आसपास खाते हैं नाश्ता, तो बस अगर थोड़ी बहुत भी लेट की तो पवन जी के नाश्ते में लेट हो जाएगा। आज बच्चों को मैंने ब्रेड दिया है, कल ही मैंने ब्रेड मंगवा लिया था, ख़त्म था ब्रेड, यही सोच के कि सुबह में पता नहीं
कैसी रहेगी तबीयत तो इन लोग को जल्दी से ब्रेड दे दूँगी बनाकर। तो आज मैंने दे दिया उनको, मतलब जैम लगाकर बस दे दिया है। दोनों को ज़्यादा पसंद नहीं आता जैम वाला ब्रेड, लेकिन फिर भी चलो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में खा लेते हैं। तो मैं चाय पीकर आप लोगों से और बाद यहाँ में मैं मिलती हूँ। चठेल की भुजिया बना रही हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग चठेल को क्या बोलते हो। मैं तो यही बोलती हूँ, हमारे बिहार साइड भी इसे चठेल ही बोला जाता है और पवन जी भी चठेल बोलकर ही लाते हैं ये सब्जी। पता नहीं यहाँ क्या दूसरा नाम है या चठेल ही है। चठेल की भुजिया बना रही हूँ और इसे मैंने पतला पतला काटा है और काटते हुए ये फिंगर बहुत ज़्यादा दर्द देता है इसमें। तो ये आलू की भुजिया बनाते हैं सेम वैसे ही ये भुजिया बनाते हैं। बनाते हैं तो सेम आलू की भुजिया की तरह ही हम लोग बनाते हैं। मैं खासकर ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने शायद ऐसे ही देखा था सबको बनाते हुए, इसलिए मैं बना रही हूँ। बाकी अगर आप लोग इसका कुछ अलग रेसिपी जानते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ मैं इसमें नमक और हल्दी के अलावा कुछ भी नहीं दूँगी। तो यहाँ भी चठेल ही बोला जाता है इसको और हमारे बिहार में भी चठेल ही बोला जाता है। ये बच्चों को पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ये खाता होगा। तो मुझे बहुत पसंद है ये भुजिया इसकी और पवन जी को भी बहुत पसंद है। आप इसको अच्छे से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, कुरकुरा भी बनाओगे तो अच्छा लगता है खाने में, लेकिन ये कुरकुरा कम होता है, सॉफ्ट ही बनता है। कभी कभी तेल आप ज़्यादा दोगे तो ये कुरकुरा बन जाएगा। ये सेम करेले की तरह रहता है, लेकिन करेला थोड़ा कड़वा लगता है खाने में और ये नॉर्मल लगता है। इसकी स्वाद मैं आपको नहीं बता सकती, नॉर्मल रहता है आलू की तरह। कुछ भी इसका मुझे तो नहीं लगता स्वाद, लेकिन मुझे पसंद है खाने में। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, दाल चावल भुजिया। तो मैं आपसे बांधूंगी। मैं साथ में आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ और यहाँ चठेल की भुजिया हो रही है। तबीयत खराब होने के कारण मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि एक स्ट्रेस है कि मुझे करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी मतलब खाना बना लूँ। चावल मैं 1-1:30 बजे चढ़ाऊँगी। अभी मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, पवन जी को नाश्ता दे देती हूँ चठेल की भुजिया के साथ रोटी, और यहाँ आलू गोभी की सब्जी और बनाकर रख देती हूँ। चावल जब बच्चे आएंगे 1:30-2 बजे बनाऊँगी, यानी 1 बजे चढ़ा दूँगी चावल। 1:30-1:45 तक हो जाता है चावल, तो उसके बाद बच्चे आ ही जाते हैं 2 बजे, तो फिर वो फ्रेश होके खा लेंगे। और अभी इन सब के बावजूद फिर इन सब के अलावा मुझे और काम है, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन और थोड़ा बहुत सामान तय करना, बहुत सारा काम है। और रक्षाबंधन का मैंने अभी तक डस्टिंग वगैरह नहीं किया है, तो ये भी माइंड में चल रहा है कि मुझे सारे डस्ट को साफ़ करना है। सारे मतलब परत जम गया है फैन वगैरह में, तो इन सब को भी मुझे साफ़ करना है। देखती हूँ, तबीयत तो इसी बीच में ख़राब हो गई है, इस कारण से सब कुछ इधर उधर हो रहा है। देखते हैं तब क्या कर सकती हूँ।
है भुजिया। कम तेल में मैंने बनाया है, इसलिए आपको थोड़ा दिख रहा होगा इस तरह, लेकिन मैं कम तेल में ही बनाऊंगी। कोशिश करती हूँ कम तेल में ही बनाने की। इधर भी देख ले, वीडियो ले रही हूँ। नमस्कार देवी और सज्जनों। देवी और सज्जनों, यहाँ पीहू कल के लिए एक्साइटेड है। जस्ट बिकॉज कल क्या है बताओ बताओ। मॉडल यूनाइटेड नेशंस डे 1। अच्छे से समझाओ कल क्या है। और इसके लिए पहले 1 मंथ पहले 2,500 रुपए लगे, है ना, या एंड आई नो इट्स फी के तौर पे। और इसमें ऐसा होता है कि इसके स्कूल में बहुत सारे दूसरे स्कूल से भी बच्चे आएंगे, यानी पूरे गुड़गांव का। या तो एक मतलब इंटर स्कूल टाइप से। MUN होता है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ये हर स्कूल में होता है, जिसके अंदर हमें लाइक अच्छे से बोलो। हमें एक दूसरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है इन यूनाइटेड नेशंस। हमें बहुत सारी कमिटीज़ मिलती है, जैसे मुझे मिली है HASF ह्यूमन AI। मुझे HASF मिली है जो है ह्यूमन AI सिनर्जी फ्रेमवर्क। तो उसके बारे में मुझे इंडोनेशिया की तरफ से बोलना है। एंड टुमारो है हमारा इंडियन फॉर्मल्स, मतलब कि मुझे कुर्ती पहन के जाना है। एंड लाइक मेरी दोस्त ट्रेडिशनल मेरी दोस्त और मैं 1 महीने पहले से ही कुर्तियाँ ढूंढ रहे हैं। एंड इतनी हमने प्लानिंग की, इतने बार कॉल पे किया है कि हमें MUN पे क्या पहने, क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है सबसे वेल ड्रेस्ड हमें होना चाहिए। और बाकी अभी मैं स्पीच की तैयारी तो कल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाना है। यस। तो उसमें तो कल पीहू पहन के जा रही है कुर्ती और जीन्स। और आपने वो दार्जिलिंग में शायद देखा होगा, अगर जो व्लॉग रोज देखते हैं वो बहुत पसंद है। वो था ही तो बेकार में क्यों दूसरा खरीदना, क्योंकि इन लोग के बहुत जल्दी खरीदे। हाँ, तो इन लोग के बहुत जल्दी छोटे भी हो जाते, इस कारण से मैंने खरीदा नहीं। तो थोड़ा जुगाड़ चलाई हूँ ट्रेडिशनल पे। बाकी उसके बाद हमने पेंडेंट खरीदा है, बैंगल्स खरीदा, और मैं कल हम फोन लेके जाएंगे। मैं ये और दूसरे डे के लिए सेकंड बस एक बार बोल देता हूँ, मैंने ना अपना ब्लॉग बना रखा है जिसके अंदर ऑब्वियसली मैंने हेड अपने आप को बना रखा है। किसी को पता नहीं है कि ब्लॉग में इंडोनेशिया हेड है, पर मैं इंडोनेशिया की वही होगा, क्योंकि मैंने ग्रुप पे लिखा था कि
ब्लॉक मैं बना रही हूँ, मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो उधर सारे बच्चे मेरी बात माननी पड़ेगी। और लिटरली 11 मेंबर्स हमारे ग्रुप में, मतलब कि 11 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव। हाँ डेलीगेट्स है, तो 11 क्या है 11 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ सही बात डेलीगेट्स है। तो उनमें से सबसे अच्छी हमारे पास पावर है यूएस है हमारे पास। मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आता। ओके, ये क्या चल रहा है? इसमें सिर्फ इसने जो बोला मैंने वो खरीद दिया। और कल है, जैसे 2 रोज होगा ये, तो कल है ट्रेडिशनल ड्रेस और दूसरे रोज है फॉर्मल, यानी वेस्टर्न और फॉर्मल, ये 2। वेस्टर्न फॉर्मल मतलब सूट्स एंड ऑल। अच्छा, वेस्टर्न फॉर्मल बोला जाता है। ओके, तो ये 2, इसमें इसने फॉर्मल खरीदा है जो ऑफिस वगैरह लोग पहन के जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में जैसे पहनते हैं लोग, तो उसके लिए वो मैंने खरीदा है। तो उसका प्राइस मैं आपको दिखाऊंगी, और उसका प्राइस है 2000 में मतलब दोनों सेट आया है, यानी वो पूरा नीचे कॉर्ड सेट वो 2000 का। नहीं, 1600 का शर्ट है और नीचे 700 का है, मतलब ट्राउजर। तो अब 2500 मान गाइस के प्लीज चलो। इग्नोर, मैं हाँ। भी एक्टिंग कर रही थी, नेल्स बड़े हैं, देखो मेरे नेल्स कितने बड़े हैं, मैंने ना जान। तो